अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बगैर अवन के पैन में। तो चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए सबसे पहले 2 कप मैदा। 1 कप मैंने ये लिया है, 1 कप आपको दिखाने के लिए। ये 2 कप मैदा है और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हाफ चौथाई चम्मच नमक, ये शामिल कर दिया। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दही। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया था और मेरे पास चीनी की पिसी हुई नहीं थी, तो मैंने इसमें वो चीनी शामिल करके इसे मिक्स कर लिया। ये इसमें शामिल करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे दही था, ठंडा नहीं लेना। और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये डो हमारी इस तरह से कुछ हो गई है। अब इसे हम नीम गर्म दूध के साथ गूंद लेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं। जितना दूध लगे, अगर आपने दूध के साथ नहीं गूंदना तो आप पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे खुशक दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 5 चम्मच। और हमने खुशक दूध इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे मैंने इसे ये नॉर्मली जो दूध घरों में होता है उसके साथ गूंद रही हूँ। इसमें हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। और इसे अच्छे तरीके से हम मसलेंगे, जितना अच्छा हम इसे मसल सकें, बिल्कुल मलाई के जैसा कर देंगे। ये देखें, डो हमारी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल मलाई जैसी मुलायम। इसे मैंने अच्छे तरीके से आटे की तरह गूंद लिया था। अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। और चलते हैं हम अपने बाकी मसाले की तरफ। लार्ज पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने जो लिया है, ये है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। इसे मैंने इस तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारा इसमें शामिल करते हैं। टिक्का मसाला डाल रहे हैं तो इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है पैन में पिज़्ज़ा बनाने का, बगैर ओवन के, बगैर मेहनत के। और इसमें जाएगा 2 चम्मच नींबू का जूस। इसे हम अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। अगर आप नींबू का जूस नहीं डाल रहे तो आप इसमें दही डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं। मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। ये इस तरह से हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे भी 10 से 15 मिनट की रेस्ट दे देंगे। और अब हम चलते हैं अपना पिज़्ज़े की जो डो है उसे बेक करने की तरफ। अब यहाँ पैन में शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल 1-2 चम्मच। और इसमें जाएगा यहाँ पे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इस ऑयल में डाल देंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी आप मत डालिएगा। ये नींबू का जूस और चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा, तो उसी में ये गल जाएगी। ये देखें, चिकन हमारा गल चुका है और इसका पानी भी सारा खुशक हो गया। इसका मज़ीद पानी अच्छे तरीके से खुशक कर लेते हैं, बिल्कुल खुशक कर देंगे। बहुत कम ऑयल मैंने सिर्फ 2 चम्मच के करीब डाला था। तो देखें कि रोटी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब इसे साइड पे कर देंगे। इसमें रहेंगे। देखें, माशाल्लाह से ये डो हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे पैन में सेट कर देते हैं। इसका एक पेड़ा बना लेंगे और अब इसे पैन में सेट करते हैं। इसके लिए हमने ये पैन लिया है, इसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे।
ये देखें पैन मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। अब जो ये डो मैंने पिज़्ज़ा की बनाई है ये इसमें रखते हैं और अपने हाथों की मदद से इसे इसमें फैला देंगे अच्छे तरीके से पूरे पैन में। ये देखें मैंने इसे हाथ की मदद से पूरे पैन में फैला दिया। अब इसे हल्की आंच पे ना 10 मिनट के लिए ना रख देंगे चूल्हे पे। अब 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें ये एक साइड से हमारा ना रेडी हो गया है। मुश्किल हो गया सब इसमें से निकालना। ये देखिए हमारा एक साइड से ये ऐसे बना है। अब हम इसे पैन में वापस रख देंगे इस तरह। और अब इस पे जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो लगाएंगे। इसमें अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस में ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस और हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ओरिगेनो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस ये देखें पिज़्ज़ा सॉस हमारी अच्छे तरीके से लग गई है। अब इसमें मैंने 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और प्याज है ऐसे हमने इन्हें कट कर लिया है क्यूब शेप में। अब हम इसे इस पे लगाएंगे। हम इस पे लगाएंगे पहले चिकन जो हमने मैरिनेट करके पका लिया था। चिकन, ये प्याज इसमें लगा देंगे ऐसे। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में काटें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मिनटों में सेकंडों में, और कोई मेहनत नहीं और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। बाज़ार के पिज़्ज़े से तो कई गुना अच्छा। अब इस पे हम शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। अब देखिए अब इसमें हम शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। ये देखें ये मोज़रेला चीज़ मैंने घर में तैयार की है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसे हम इस पे शामिल कर देंगे। ये देखिए सारा मटर हमारा लग चुका है और शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, चिकन, मोज़रेला चीज़। अब मैंने ये तवा 15-20 मिनट पहले ही चूल्हे पे रख दिया था। ये प्री हीट हो गया है। अब ये पैन इसके ऊपर रख देंगे। इसे 5 मिनट तेज़ आंच पे दम करेंगे। ये देखें इसे इस तरह ढक्कन के साथ ढक देंगे 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसे दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना पिज़्ज़ा देखते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 25 से 20 मिनट लगे हैं इसे पकने में और ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुका है, अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। हम आपको निकाल कर प्लेट में दिखाते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी है। हमने इसे प्लेट में इस तरह निकाल दिया है। अब आपको इसे काट के दिखाते हैं। ये बहुत ही यम्मी और बहुत सॉफ्ट चीज़ पीस में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। देखें ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप बनाएं, बिल्कुल तार आप बनाएं, खाएं। हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फ़ायज़ा यूसुफ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।